ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तव कौन अमर है। ये नासी सकल, आराम से, ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तव कौन अमर है। ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तव, कोई वस्तु अमर नहीं। जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, वो शब्द भी मिथ्या है और वो रूप भी मिथ्या है। मिथ्या में से मिथ्या निकल गया तो क्या रह गया? उसके आगे पीछे चारों तरफ मिथ्या ही है, सत्य है ही नहीं। सत्य के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, सत्य को कोई घटा नहीं सकता, सत्य को कोई बढ़ा नहीं सकता, सत्य को कोई सिकोड़ नहीं सकता, सत्य को कोई फैला नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो एक रस है। इसलिए तो सत्य साहिब बोलते हैं कि वो साहिब सत्य है, वो परमात्मा सत्य है, वो राम शिव कृष्ण सत्य है। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तव कौन अमर है। ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तव कौन अमर है। ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तव कौन अमर है। ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तव कौन अमर है। अरे कोट किले और गढ़ था बनता, नाश हुई सोने की लंका। बज गया 3 लोक में डंका, बज गए 3 लोक में डंका। ओ रावण सा बलवाना है, हो गई खाक जर्जर है। कोई रावण सा बलवाना है, हो गई खाक जर्जर है। ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तव कौन अमर है। ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तव कौन अमर है। ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तव कौन अमर है। इसलिए माताओं बहनों, वैसे तो समय बहुत बदल गया। क्या बदला? वो जल्दी एक भजन गाया करता, भान में अब के जतन बनाऊं, मेरे संग धोखा हो गया है। और अंत में कहते हैं बहन आजकल काम क्या करता है? क्या काम करते हो? कहते चौधर खुशी अलमारी वाली, मेरी ली खोस ताक की ताली, और अब कुत्तों की करूं रखवाली। हाथ लान का भी रोका हो गया है, वाहन में अब के जतन बनाऊं, मेरे संगे। अगर भजन नहीं करेंगे, अगर परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तो परमात्मा की दया होए को नहीं। अगर आप दया चाहते हो तो दया का उल्टा है याद। उस परमात्मा को याद किया करो। सुबह शाम की टाइम बनाकर भरो भजन से कोठा, तू श्याना कोना घेर लिया तूने टोटा। माताओं बहनों और भाइयों, मैं तो यही कहता हूं, जब हमें निंदा चुगली में रस आता है तो हमारा भजन नीरस हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। जब तक निंदा चुगली में रस आता है, समझ लेना मुख में राम बगल में छुरी, और राम नाम से कोसों दूरी, बहुत दूरी है। और जब न किसी की निंदा सुननी है, न स्तुति सुननी है, केवल मैं कैसा हूं, जिस दिन आपके मन में ये विचार आने लग जाएगा, उस दिन आनंद आएगा। बस ये मेरे कहते हैं, महाराज जी आपने वो सरपंच यूं कहा था। मैं बोला कोई नहीं यार, मैं तो अब 38 साल हो गए। वो न्यू का था, चाल पूछाऊं चाल दिखाऊं, इसे में गई उम्र। तो जो कुछ कहे तेरे भा में कछु करे, बुरो भलो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन भुआर। अपना कल्याण कर, अपना मोक्ष कर, अपने कर्म सुधार, तेरा क्या लेना है दुनिया से। इसलिए महाराज जी कहते हैं भाई तेरे पल्ले तो है ही कुछ नहीं, जिनके पल्ले बहुत कुछ था वास्तव में तो उनके पल्ले भी कुछ नहीं। ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तव कौन अमर है। ये नासी सकल जमाना है,
हस्तिनापुर जैसी राजधानी, विषम द्रोण कर्ण बलवानी, अर्जुन भीम युधिष्ठिर ज्ञानी, अर्जुन भीम युधिष्ठिर ज्ञानी, जहाँ खुद रक्षक भगवान है, पर खा गया काल जबर है, जहाँ खुद रक्षक भगवान है, पर खा गया काल जबर, ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तु कौन अमर है, ये नासी सकल जमाना, कहो वास्तु कोई अमर नहीं, जो जन्मा सो आया मरण में, सभी काल का भोग, अपने को भी मरना होगा, किसका करिए सो। गुफा के अंदर एक गाटरी लगी हुई थी। मैंने एकानंद जी से बोला, महाराज जी इस गाटरी के क्या हो गया? बोले या मर गई गाटरी। मेरे को बहुत हंसी आई कि मरता तो वो है जिसके अंदर प्राण हो, और महाराज जी 90 साल के हो गए, शायद इनका दिमाग ठीक ठीक काम नहीं कर रहा। तो मैं हंसते हुए बोला, मैंने क्या पूछा था आपसे? बोले आपने गाटरी पूछा था। तो मैं आपने क्या जवाब दिया? बोले मैंने सही जवाब दिया, आपके समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूं? मैं आपने क्या कहा? बोला मैंने कहा गाटरी मर गई, इसकी उम्र होगी। फिर मैंने कहा गाटरी कोई जीवित थोड़ी होती है। बोले होती है, ईंट भी जीवित होती है, लकड़ी भी जीवित होती है, सबके अंदर प्राण, सबके अंदर शक्ति। और नहीं तो वही साड़ की कड़ी जो क्विंटलों वजन अपने ऊपर उठाती थी, आज जर्जर हो गई, हाथ लगाते ही भुरने लग गई, पत्थर भी भुरने लग गया, लोहा भी भुरने लग गया, अपने आप बीच से टूट के धराम से नीचे गिरी। और वो जो मरी हुई गाटरी है ना, वो लोहे के भाव नहीं ली किसी ने। मैंने कहा इसमें क्या बात है भाई, तुम पत्रा भी तो खरीदते हो। बोले हम पत्रा खरीदते हैं, परंतु वो पत्रा भी जीवित होता है। महाराज जी ये तो बिल्कुल एकदम चूर चूर हो गया, ये किसी काम की नहीं, ये नहीं 5 रुपए किलो भी बिकने वाली। मेरे समझ में आ गई कि जो जन्मा सो आया मरण में, चाहे वस्तु हो चाहे जीव हो, जो जन्मा सो आया मरण में, सभी काल का भोग, अपने को भी मरना होगा, किसका करिए सो। जब चंद दिन के मेहमान हैं तो क्या राग क्या द्वेष, क्या अपना क्या पराया। हा? अभी कुछ दिन पहले आश्रम में छोटी सी चोरी हो गई। मैं तो जा रहा था प्रयागराज और कैमरे लगे हुए, कैमरे में फुटेज भी आ गई, फोटो भी आ गया, पर चोर बढ़िया था। एक तो आया 2 बजे पीछे, और फिर पहले शंकर जी को प्रणाम किया, हनुमान जी को प्रणाम किया, और फिर देखा भी कि मैं सहक नहीं कदे माथा टेकना में 4 बजे, क्यों 4 बजे सब खड़े हो जाते हैं। तो और बेचारे को कुछ मिला नहीं। एक तो 7-8 किलो का घंटा पीतल के भाव बिक जाएगा उसके, और कुछ भी नहीं मिला तो घी की डोली ले गया, जोत चाह लगाने वाला। और रास्ते में कंबल रखे थे, 2-3 कंबल ले गया, फुटेज में आ गया। तो मैंने प्रयागराज से आकर के एप्लीकेशन देनी स्वाभाविक है। तो एसएचओ साहब बोला महाराज जी फिर क्या करा? माजी करना को नहीं कुछ। बोले क्या बात? फिर एप्लीकेशन कैसी है? एप्लीकेशन है कि आपको ज्ञात हो कि ये मामला सत्य है, कैमरे की फुटेज है, फोटो है, और बोला आपको कुछ करना नहीं, ये बात भी सत्य है। वो कंबल ले गया है, ओढ़ने के काम आएंगे। मैंने 250 कंबल बांटे पो में, 3 कंबल वो भी ले गए तो कौन सी बड़ी बात है। 26 पीपे घी के लगाए, 5 किलो की डोली ले गए तो कौन सी बड़ी बात है। और मैं बोला 31 किलो के 6 घंटे लग गया, एक 5 किलो की ताली ले गया तो क्या होगा। बोले कमाल के, एप्लीकेशन भी देते और तफ्तीश भी नहीं करने देते। मैंने कहा मुझे सारा पता है, केवल आप एप्लीकेशन लिखो बस, और कभी आओ तो आश्रम में दर्शन देना, प्रसादा लेना, गुरुओं को प्रणाम करना। क्यों? मुझे इस बात का पता है। क्या? ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तु कौन अमर है, ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तु कौन अमर है।
काजी पंडित योगी फकर, काल बलि ने मारी टक्कर, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्कर, श्री कृष्ण सुदर्शन। नहीं मिले न खोज निशाना है, कहाँ नारायण और नर है। नहीं मिले न खोज निशाना है, कहाँ नारायण और नर है। ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तु कौन अमर है। ये नासी सकल जमाना, कहो वास्तु जब कोई भी चीज अमर नहीं है, ये नाशवान है, ये मिथ्या है, मिटने वाली है। बस यही हमारे गुरुओं ने बतलाया है, यही सत्संग की परंपरा है। हाँ? एक भाई कह रहा था कि महाराज ये जो महात्मा है ना, मेरे को बहुत बढ़िया ज्ञान की बात बताते हैं। मैंने कहा ठीक। मेरे को कहते सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। मैंने कहा ठीक। तो बोले जब मेरे 4-5 बार कहा तो मैंने सोचा भाई महात्मा जी को मैं देखूंगी कितने बजे उठे। तो बोले मैं 8 बजे आया, और 8 बजे भी मैंने देखा तो मैंने सुत्या ही पाया। तो बोले महाराज इसका उपदेश मुझे कैसे लगेगा। मैंने कहा फिर महात्मा जी से बात की। बोले बात तो नहीं की। मैं बोला चल मैं पूछवाता हूं। प्रणाम किया, बैठ गए। महात्मा क्या बोलता है सुनना। महात्मा बोला महाराज जी आज तो मैं 2 बजे ही उठ लिया। मैंने कहा अच्छा। मैंने नहीं पूछा, वो बात नहीं पूछी मैंने। कोई साधु ऐसा जो देख बता दे चेहरा, और वो व्यक्ति मेरे साथ मेरे को बताने लगे महाराज जी आज तो मैं 2 बजे उठ गया। 2 बजे उठ के मैंने चाय बनाई। 2 बजे मैं कभी चाय पीता नहीं। चलो चाय पी ली, फिर घूमने लग गया। फिर मैंने सोचा कपड़े धो ले, कपड़े धो लिए। फिर मैंने 2 भजन याद करे। मैंने कहा अच्छा। और बोला फिर मैं 7:30 बजे फिर सो गया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ये है संतों की मौज, और ये दुनिया करती है खोज। इनको कहाँ खोज मिलेगी, ये कैसे पता लगाएंगे। महापुरुषों ने कहा ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तु कौन अमर है। ये नासी सकल जमाना, कहो वास्तु लुकमान हकीम कार ने खाया, जिसको चली आवे माया। ना कोई रहा रहन नहीं पाया, ना कोई रहा रहन नहीं पाया, ना कोई रहा रहन नहीं पाया। क्या ये ओंकारानंद का गाना है, क्यों व्यर्था करे फिकर है। ओंकारानंद का गाना है, क्यों व्यर्था करे फिकर है। ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तु कौन अमर। ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तु कौन है। ये नासी सकल जमाना है, कहो वास्तु। इसलिए माताओं बहनों भाइयों ये सारा नाशवान है। जिसने कल्याण करना है इसी भूमंडल पर, इसी मृत्युलोक में करना है। भाई तेरे भा में कछु करो बुरो भलो संसार। नारायण तू बैठ के अपना भुवन द्वार, अपनी सफाई करो, अपने व्यसनों का त्याग करो, अपने जीवन को उज्जवल बनाओ। और सत्संग लगा जब जानिए, जब कुछ कुकर्म छूटे, दादू भांडा पाप का एक दिन चोड़े फूटे। अपने कर्मों में सुधार आना चाहिए। तो समझ लेना सत्संग लगा